मैं देवकीनंदन कृष्ण तुम्हारा स्वागत करता हूं। मुझे सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आज मैं तुम्हें द्वापर युग ले चलता हूं। हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र तो आप सबको याद ही होगा। एक अंधा जो कुछ नहीं देखता सिवाय खुद के स्वार्थ के। क्या आप भी ऐसे तो नहीं हैं? अगर है तो मैं आपको सावधान करने आया हूं। अपने आप को बचा लीजिए, नष्ट मत करिए। आपको भगवत गीता तो जरूर याद होगी। पहले अध्याय के पहले श्लोक में उसने क्या कहा था? उसने एक प्रश्न किया था। वह केवल प्रश्न नहीं था, उसके मन का आईना था। वह केवल कुछ शब्द नहीं थे, उसके मन की व्यथा थी। आज मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आप लोगों को सरलता से पहचान लेंगे कि कौन कैसा है। जब भी कोई कुछ बोले तब उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है वह? इन शब्दों में आप उसके मन की अवस्था समझ सकेंगे। उसके मन में बसने वाले अपने पराये के भाव को पकड़ सकेंगे। उसके लिए कौन अपना है और कौन पराया यह जान सकेंगे। वह राजा है फिर भी पक्षपात करता है। मेरा मेरा की रट लगाए रहता है। मेरा राज्य, मेरे पुत्र, मेरा वैभव, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और यह कमजोरी पूरे कौरव वंश के विनाश का कारण भी बनी। मनुष्य को सही समय पर संभल जाना चाहिए, इसके पहले कि देर हो जाए। पर धृतराष्ट्र समझा नहीं। वह गलती पर गलती करता गया। मैं स्वयं उसे समझाने गया था कि शायद वह मान जाए, पर सच में अब देर हो चुकी थी। एक अंधा अपनी महत्वाकांक्षा की दौड़ में बहुत दूर निकल गया था, बहुत दूर। लेकिन कितना भी दूर निकल जाओ, आपका किया हुआ कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, राजा हो या रंक। कर्म का थप्पड़ या पुरस्कार तो आपको मिलना ही है। धृतराष्ट्र राजा था, पर कर्म के थप्पड़ से कैसे बचता? अब वह पूछता है कि बताओ मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या किया उन्होंने कुरुक्षेत्र में? उफ, धृतराष्ट्र की यह बेचैनी। वास्तव में तन से अंधा होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, परंतु जानबूझकर अपने मन और बुद्धि की आंखें बंद कर लेना सबसे बड़ा अभिशाप है। धृतराष्ट्र ने इस अभिशाप को जिया भी। यह उसकी नियति थी। क्या आपको आपकी नियति पता है? धृतराष्ट्र जानना चाहता है अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में, क्योंकि वही सबसे अधिक उतावला था युद्ध के लिए। कहीं उसने अपने उतावलेपन में कोई गलती तो नहीं कर दी? और फिर उसे अपने पुत्र की चिंता भी रही होगी, इसीलिए उसने पूछा। वास्तव में गलती तो पहले ही हो चुकी थी। धर्म का पक्ष न चुनने की गलती। अब तो परिणाम का समय था। अब परिणाम भुगतने का समय था। फिर भी धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि वहां उसके पुत्रों ने क्या किया। अपने पुत्रों के बाद वह पांडु के पुत्रों के बारे में पूछता है। पांडवों की याद उसे बाद में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह अंदर से बेईमान था। वह पांडवों के प्रति पराया भाव रखता था। सीधी सी बात है। इसलिए जब भी कोई आपके प्रति बेईमानी करे या ईमानदारी का नाटक करे, उसके शब्दों पर गौर करना। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। कोई धृतराष्ट्र आपके साथ छल नहीं कर सकेगा। कोई आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकेगा। फिर कोई दुर्योधन आपके पीठ पीछे वार नहीं कर सकेगा। कोई दुशासन अपनी सीमा नहीं तोड़ सकेगा। फिर कोई कर्ण आपके अपनों के प्रति असभ्य शब्द नहीं कह सकेगा। फिर कोई शकुनी अपना कपट नहीं छुपा सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्धिमान बनिए। जुड़िए मेरे साथ इस अविस्मरणीय यात्रा में। मेरे वाक्यों को अपने मन में कैद कीजिए। आइए भारत भूमि पर फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। मेरा साथ दीजिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
अब की बार नारायणी सेना कौरवों को नहीं दी जाएगी। आइए नारायण के बन जाइए, लेकिन पूरे समर्पण के साथ।